और चलिए अब 24 सेकंड में युद्ध की तमाम दास्तान आप तक पहुंचाएंगे। इजरायली सेना ने सेंट्रल ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स यानी यहां IRGC के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने यज़्द प्रांत में स्थित बैलिस्टिक मिसाइल साइटों को निशाना बनाया। ये कार्रवाई ईरान द्वारा इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों के हमले के जवाब में की गई है। यज़्द के अलावा इजराइल ने इस्फहान, बुशहर, अहवाज और तेहरान में IRGC की बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन सुविधाओं और उनके लॉन्चरों को भी निशाना बनाया। उन हमलों का उद्देश्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों, लंबी दूरी के प्रोजेक्टाइल और ड्रोन उत्पादन क्षमता को नष्ट करना है, ताकि भविष्य में किसी भी हमले को उसके स्रोत पर ही रोका जा सके। इजरायली सेना का कहना है कि सेंट्रल और वेस्टर्न ईरान में इजरायली एयर स्ट्राइक ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। इस ऑपरेशन में करीब 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को निष्क्रिय करने का दावा किया गया है, जिससे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली और एयर डिफेंस नेटवर्क को नष्ट करना है, जिसमें कौम क्षेत्र में स्थित H1 गद्र मिसाइल साइट भी शामिल है। इस कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ गया है, क्योंकि ईरान ने भी जवाबी हमले जारी रखे हैं। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। On the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people. On the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10. और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। तुर्की में US एयरबेस पर ईरान का हमला बोला गया है। नाटो ने ईरानी हमले को नष्ट किया। ईरान ने US बेस को निशाना बनाया था, लेकिन नाटो ने इस ईरानी हमले को नष्ट कर दिया है, इंटरसेप्ट कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, US बेस को यहां निशाना बनाया गया था तुर्की में। और देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, किस तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नाटो की तरफ से इस हमले को इंटरसेप्ट कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अमेरिका और इजराइल के इस जॉइंट ऑपरेशन में किस तरह से ईरान को यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका इजराइल का बारूदी विध्वंस प्रहार खतरनाक होता जा रहा है। हर दिन गुजरने के साथ मिसाइलों की गूंज, ड्रोन्स अटैक से तबाही और बारूदी बमबारी से जंग विनाशकारी होती जा रही है। इस खतरनाक जंग के बीच इजराइल एयरफोर्स ने दावा किया है कि ईरान पर अब तक 5000 से ज्यादा खतरनाक हथियारों और बम गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ है। इन्हीं हथियारों की मदद से ईरान के अलग अलग ठिकानों को उड़ाया गया है। वैसे इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तेहरान में मौजूद प्रमुख ठिकानों पर बारूदी बमबारी और मिसाइल अटैक करके अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान के सैन्य ढांचे और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना है। इन ऑपरेशन ने बड़ी संख्या में हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। दरअसल इस जंग में शामिल हर देश अपनी अपनी तरफ से वीडियो जारी करके बता रहे हैं कि वो किसको कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। IDF की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ समय पहले ईरान की तरफ से इजराइल की ओर मिसाइलें दागी गईं। इसके बाद इजराइल के डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए और उन्हें रोकने की कोशिश की गई।
फिलहाल ईरान जिस तरह से मिसाइलों की मदद से इजराइल में तबाही मचा रहा है, इस खतरे को देखते हुए इजराइल के लोगों को कुछ समय के लिए शेल्टर में रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने भी कई जगह जवाबी कार्रवाई की है। इससे पूरे क्षेत्र में संघर्ष के और बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजरायली हमलों में लेबनान में 72 लोगों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ये ऑपरेशन, दक्षिणी लेबनान और बेरूत में इजराइल का हमला। इजरायली हमलों में करीब 437 लोग घायल भी हुए हैं। ईरान के समर्थन में लगातार हिजबुल्लाह में रॉकेट दागे गए थे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए थे, अब जिसका जवाब यहां इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां दक्षिणी लेबनान और बेरूत में किस तरह से इजरायली हमले लगातार जारी है। 72 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इन हमलों में। लेबनान से जो ये आंकड़ा सामने आया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार आईडीएफ तबाह कर रहा है। दक्षिणी लेबनान और बेरूत में आप देख सकते हैं ये इजरायली हमले, 72 लोगों की मौत अब तक इन इजरायली हमलों में हो चुकी है और लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यहाँ 72 लोगों की मौत और बड़ी संख्या में जो है घायल लोगों के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। तो यूएस इजराइल की एयर स्ट्राइक में आप देख सकते हैं किस तरह से दक्षिणी लेबनान और बेरूत में ये इजरायली हमले किए जा रहे हैं। ईरान के समर्थन में ही हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए थे और उसका अब जवाबी कार्रवाई आप देख सकते हैं इजराइल की तरफ से। यहाँ दक्षिणी लेबनान और बेरूत में यहाँ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, तेहरान में अमेरिकी एयरफोर्स की भीषण बमबारी देखने को मिल रही है। तेहरान में ईरानी सैन्य ठिकानों को बर्बाद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं तेहरान में आप जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ईरानी सैन्य ठिकानों को यहाँ बर्बाद किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में अमेरिकी एयरफोर्स की भीषण बमबारी, ईरानी सैन्य ठिकानों को यहाँ किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। महायुद्ध का आज 6वां दिन है और तेहरान में आप तबाही कितने बड़े स्तर पर करने की कोशिश, यहाँ ईरान एक तरह से चौतरफा घिरा हुआ दिख रहा है और ये यहाँ तेहरान में जो ईरानी सैन्य ठिकाने हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, यूएई से जहां तेल डिपो में जो आग लगी थी अब तक काबू नहीं पाया जा सका। इंटरसेप्टेड ड्रोन का मलबा यहां गिरा और एक दिन पहले ही ईरान ने यूएई पर हमला किया था। बेकाबू आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। ये देखिए जरा तस्वीरें सामने आई है यूएई का ये तेल डिपो जहां पर इंटरसेप्टेड ड्रोन का मलबा गिरने से आग लगी थी। एक दिन पहले ईरान ने यूएई पर हमला भी किया था, लेकिन अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। यहां हमला किया गया था ईरान की तरफ से और उसके ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया गया और उसके बाद जो ड्रोन का मलबा गिरा इस तेल डिपो पर, उससे जो आग लगी वो अब तक नहीं बुझाई जा सकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार की है। तेल अवीव समेत कई इलाकों में मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल पर ईरान की तरफ से कई मिसाइलों की बौछार की गई। तेल अवीव समेत कई इलाकों पर ये मिसाइलें बरसाई गई हैं, लेकिन इजराइल ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया है। तो लगातार मुंहतोड़ जवाब इजराइल भी दे रहा है ईरान के हर हमले का। यहाँ तेल अवीव समेत कई ऐसे इलाके हैं जिसमें ईरान की तरफ से ये मिसाइलें दागी गई। ईरान की राजधानी तेहरान में आया बारूदी बवंडर। अमेरिका इजराइल ने की खतरनाक एयर स्ट्राइक। तेहरान में एक साथ कई ठिकानों पर भीषण बमबारी। ये अमेरिका और इजराइल की तरफ से तेहरान में बारूदी तूफान लाने की तस्वीरें हैं।
एक के बाद एक लगातार हो रहे धमाके बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल किस तरह कोहराम मचा रहे हैं। हालात ये है कि बम धमाकों की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा है और आसमान आग की लपटों और रोशनी से भर जाता है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तेहरान में जिन इलाकों में विध्वंस जंग चल रही है, वहां बारूदी धमाकों से बिजली चमकने और धमाकों की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। धमाकों की आवाज से कांपते तेहरान में रात के अंधेरे में एक के बाद एक कई ठिकानों में विध्वंस प्रहार किया गया है, जिससे कई ठिकानों में भीषण आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान को दहलाने के लिए सबसे खतरनाक ऑपरेशन शुरू कर चुका है। तभी तो कुछ ही दूरी में कई ठिकानों में विनाशकारी बमबारी से मच रही तबाही को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक की सबसे भयानक एयर स्ट्राइक की है। ये सिलसिला दिन रात लगातार तेहरान में देखने को मिल रहा है, जबकि उसके कई ठिकाने अमेरिका और इजराइल के हमलों से दहलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी ईरान की बताई जा रही हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान में भीषण एयर स्ट्राइक की है, जिससे पूरा इलाका बारूदी प्रहार से कांप उठा और आग की लपटों के साथ धुएं के गुब्बार से भर गया। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ईरान के रिहायशी इलाकों में बारूदी हमले किए जा रहे हैं। वैसे भी अमेरिका और इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान से खतरा बना रहेगा, तब तक ये जंग चलती रहेगी। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि जंग कब रुकेगी, क्योंकि ईरान भी मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला कर रहा है, जिससे अमेरिका को कई जगहों पर भारी नुकसान की खबर है। जबकि इजराइल के तेल अवीव में आए दिन ईरान अपनी मिसाइलों से कोहराम मचा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान में बारूदी लहर लाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और देखिए, बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान के कुर्द शहर मारिवान में बड़ा हमला बोला गया है। IRGC से जुड़ा ठिकाना बमबारी से दहल उठा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के कुर्द शहर मारिवान में आप देख सकते हैं किस तरह से ये बड़ा हमला बोला गया है। IRGC से जुड़ा ये इलाका बताया जा रहा है, ईरान का एक कुर्द शहर मारिवान, जिसमें IRGC का ठिकाना है और ये बमबारी से दहल उठा है। ईरान के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला अब्दुल्ला जवादी अमूली ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायलियों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया है। ये फतवा 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए ऑपरेशन रोलिंग लॉयन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर हुए भीषण हमलों और खामनेई की मौत के बाद आया है। मौलवियों ने ट्रंप और इजरायलियों के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया है। इसे मुसलमानों के लिए धार्मिक कर्तव्य बताया है और उनसे बदला लेने और इन अपराधियों की बुराई को दुनिया से खत्म करने को कहा है। यह फतवा तेहरान की एक धार्मिक सभा में सुनाया गया। हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले के जवाब में इजराइल ने लेबनान में भीषण हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों, कमांड सेंटरों और हथियार डिपो को निशाना बनाने का दावा किया है। लेबनान के दक्षिणी टायर जिले में मिसाइल और ड्रोन हमलों से आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक रहा होगा। हवाई हमलों के कारण काफी नुकसान की खबर है। हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इजराइल में मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने के बाद इजराइल ने ये जवाबी कार्रवाई की है।